कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे कि आपको पता है बच्चों, इस बार सेकंड सेमेस्टर में आपकी 2 बुक्स हैं। फर्स्ट है मैट्रिसेस एंड सेकंड बुक है आपकी ज्योमेट्री। तो 2 पेपर्स होंगे सेम उसी तरह से जिस तरीके से फर्स्ट सेम में भी आपकी 2 बुक्स थी, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो सेकंड बुक हम तब स्टार्ट करेंगे जब सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी कुछ ही यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हुए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं। तो ये वाली बुक जो आपकी फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो उसमें से जो पार्ट है फर्स्ट मैट्रिसेस वो ईजी है, क्योंकि आपने 11th-12th में भी बच्चों ये वाले टॉपिक पढ़े हुए हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में। तो इसलिए पहले हम ये वाले टॉपिक्स करें। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स की ये कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम अभी स्टार्ट मत कीजिए, हम कवर कैसे करेंगे, तो आपको इसमें बच्चों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसलिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी ना छूटे और आपका भी कुछ भी ज़्यादा ना छूटे, जिससे कि जो भी हम कराएं वो आपका कवर हो जाए इजीली। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो इससे पहले के लेक्चर्स हुए थे उन सभी वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक वे वाली वीडियोस नहीं देखी है बच्चों तो वो देख लेना, बिकॉज उसमें मैंने आपको सभी डेफिनेशंस वगैरह कराई हुई हैं, सभी फॉर्मूले वगैरह लिखाए हुए हैं। तो अगर आप उनको नहीं करोगे तब तक आपसे एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, जिन्होंने देख ली है वो वाली वीडियोस अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लेना। ठीक है बच्चों, सो जितनी भी डेफिनेशंस थी वो तो मैं आपको लिखा चुकी हूँ। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज फर्स्ट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स दिस इज ऑर्थोगोनल, यानी कि आपको वेरीफाई करके दिखाना है, शो करके दिखाना है कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ये कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियोस देख ली हैं पहले वाली, वो तो काफ़ी इंटेलिजेंट है। ऑर्थोगोनल का नेम देखते ही आप सब समझ गए होंगे कि आपको शो करके क्या दिखाना है, ए डैश इज इक्वल्स टू आई, यानी कि जो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है उसका क्या निकालोगे आप, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालोगे और दोनों मैट्रिक्स की क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने पे अगर जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी आएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। देन आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसमें कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो बच्चों, 1 हो और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पे देखिए इस वाली मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, 1 1 1 है और इससे अलग सभी एलिमेंट्स क्या है, 0 है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि ए मैट्रिक्स जो आपको गिवन है उसकी मल्टीप्लाई अगर आप इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स में करोगे, तो अगर ये वाली मैट्रिक्स बन रही है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो आपकी ये वाली मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल कहलाएगी। सो इसको सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। गिवन दैट मैट्रिक्स दी हुई है आपको ए इज इक्वल्स टू 1/√3। देखिए डायरेक्ट ही कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैट्रिक्स जो आपको दी हुई है उसको लिख लोगे ए के इक्वल। ठीक है, यानी कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको लेट कर लोगे ए इज इक्वल्स टू दिस। स्पेस का मैं फिर बार बार रफ करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं पे करा रही हूँ। दिया हुआ है आपको क्या, ए इज इक्वल्स टू दिस, इस मैट्रिक्स को मान लिया क्या, ए नाम रख लिया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब कैसे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए के ऊपर डैश लगा के किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। अब ये क्या होती है कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसमें अगर आप रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में चेंज कर दो तो आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि इस वाली मैट्रिक्स में आप देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट करोगे, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो में और थर्ड कॉलम को थर्ड रो में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम 1/√3 की है, तो इसको फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दो, 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। सेकेंड कॉलम क्या है, 1/√6, इसको सेकेंड रो में कन्वर्ट करो, माइनस के 2/√6 एंड 1/√6। थर्ड कॉलम क्या है, माइनस के 1/√2, 0, 1/√2। तो ये जो मैट्रिक्स आई ये क्या कहलाएगी बच्चों, इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनल के लिए ए और ए डैश की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डैश ए डैश। अब ए क्या है बच्चों, आपकी जो मैट्रिक्स गिवन है लिख लीजिए 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√6 माइनस के 2/√6, 1/√6 माइनस 1/√2, 0 एंड 1/√2। ये तो मैट्रिक्स थी ए, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे किस में, ए डैश में, यानी कि इस वाली मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स बन जाएगी 1/√3, 1/√6 माइनस 1/√2, 1/√3 माइनस के 2/√6, 0, 1/√3, 1/√6 एंड 1/√2। इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करोगे, आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे। सो मैं ऊपर का सभी कुछ रफ कर रही हूँ। यहाँ से आगे देखिए बच्चों ऊपर, अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना, क्योंकि फिर अगर आप इसमें मिस्टेक कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। ए डैश इज इक्वल्स टू, आपको सेम ऐसे ही मैट्रिक्स बना लेनी है जिस टाइप से दी हुई है। यहाँ से देखिए जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड है, तो इसकी जो कॉलम इसकी जो फर्स्ट रो होगी उसकी मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, इसकी फर्स्ट कॉलम में। यानी कि जो मल्टीप्लाई करनी है वो आपको किस ऑर्डर में करनी है, इस ऑर्डर में करनी है। कैसे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले करोगे आप फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करोगे सेकंड कॉलम में, और फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करोगे थर्ड कॉलम में, और सभी एलिमेंट्स को क्या करते जाओगे, आप ऐड करते जाओगे। समझिए कैसे, जैसे कि इसमें फर्स्ट रो क्या है बच्चों, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1/√3, और इसकी फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना है 1/√3। 1/√3 की मल्टीप्लाई 1/√3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। उसके बाद में प्लस साइन, अब इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 1/6, और इस कॉलम का फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है 1/6। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1/6, फिर प्लस का साइन लगाओगे। यहाँ पे देखिए माइनस के 1/√2 है, और यहाँ पे माइनस के 1/√2 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, प्लस के 1/2 आ जाएगा। कैसे करा हमने, फर्स्ट रो ऐसे चल रही थी तो इसमें 3 एलिमेंट थे, और फर्स्ट कॉलम ऐसे चल रही थी, इसके 3 एलिमेंट्स थे। तो फर्स्ट एलिमेंट किसके फर्स्ट एलिमेंट से, फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से, फिर प्लस का साइन, और थर्ड की थर्ड से। ठीक है, तो जितनी भी आपकी टर्म्स होंगी इस टाइप से चलेंगी। उसके बाद में एक टर्म आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब क्या करोगे बच्चों, फर्स्ट तो रो रहेगी, लेकिन सेकंड की क्या रहेगी, सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम रहेगी। फर्स्ट रो के साथ में एक बार फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो के साथ में एक बार सेकंड कॉलम, और फिर फर्स्ट रो के साथ में एक बार थर्ड कॉलम। देखिए कैसे, 1/√3, इसकी मल्टीप्लाई 1/√3 में करोगे कितना आएगा 1/3। ध्यान रखना बच्चों, जब आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपके एक पार्ट की वैल्यू होगी। जैसे कि इसमें आपकी 3 कॉलम्स बनी हुई हैं, तो इसमें भी सेम कितनी बनेंगी, 3 कॉलम्स ही बनेंगी। ठीक है, कितना आ गया 1/3, फिर प्लस का साइन, 1/√6 की मल्टीप्लाई माइनस के 2/√6 में करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस के 2/6। कैसे, 1/√6 की मल्टीप्लाई माइनस के 2/√6 में करोगे आप, तो प्लस माइनस माइनस के 2/√6 की मल्टीप्लाई √6 में करोगे तो 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो टर्म कितनी आई, माइनस के 1/3। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 1/3, माइनस 1/√2 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब क्या करोगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में हो गई, सेकंड में हो गई, अब थर्ड में करोगे। 1/√3 की मल्टीप्लाई 1/√3 में करा तो 1/3 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1/6 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस 1/√2 की मल्टीप्लाई प्लस के 1/√2 में करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 1/2। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, जैसे कि हमने अभी करा सेम उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप करेंगे, लेकिन इस बार रो कौन सी लेंगे, सेकंड रो लेंगे। सेकंड रो के लिए सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो के लिए थर्ड की। तो देखिए फर्स्ट तो आपकी कंप्लीट हो चुकी, अब इस 1/√3 की मल्टीप्लाई 1/√3 में करोगे तो 1/3 आ जाएगा, फिर माइनस के 2/√6 की मल्टीप्लाई 1/√6 में करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस के 2/6 यानी कि माइनस के 1/3 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0 हो जाएगी,
फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई किस में करोगे, सेकंड कॉलम में। 1/√3 की मल्टीप्लाई 1/√3 में, 1/3 इसकी मल्टीप्लाई इसके सेकंड एलिमेंट में करोगे तो प्लस के आएंगे कितने, 2 2 जा 4/6, यानी कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो टर्म कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0। उसके बाद में सेकंड रो ही चल रही है आपकी, देखिए यहाँ पे, तो इसकी मल्टीप्लाई किस में करोगे, थर्ड कॉलम में करोगे। तो 1/√3 की मल्टीप्लाई 1/√3 में करा तो 1/3 आ गया। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस क्या आएंगे एंड मल्टीप्लाई करोगे 2/6, यानी कि 1/3 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी टर्म, 0 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से अब आपकी थर्ड रो का नंबर आया तो थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, सभी कॉलम्स में। तो फर्स्ट के लिए देखिए, फर्स्ट कॉलम में कौन सी आएंगे, इन सभी एलिमेंट्स को ऐड करोगे। तो 1/√3 की मल्टीप्लाई 1/√3 में 1/3, 1/√6 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1/6, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस के 1/2। अब इसी की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करोगे तो कितनी आएगी टर्म, 1/3, इसकी मल्टीप्लाई इसके सेकंड एलिमेंट में माइनस के 1/3 एंड इसकी मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो प्लस 0 आ जाएगा। फिर 1/√3 की मल्टीप्लाई 1/√3 में करोगे तो 1/3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस के 1/6 एंड इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस के 1/2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों ये सबसे मेन स्टेप है किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने का। अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी ना तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी सही नहीं होने का। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि मल्टीप्लाई करते टाइम आपका सारा का सारा ध्यान किस पे रहे, क्वेश्चन पे रहे। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो फिर क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं आएगा। चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। a = अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए अपॉन में टर्म्स है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। और 3 से 6 कितने टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स। तो 2 + 1 + 2 3 = 6, तो 3 2 5 एंड 1 कितना हो जाएगा, 6/6। सॉल्व करोगे तो ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म देखिए 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट करोगे तो 0 बचेगा। यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/6 है। 1/3 में ऐड करोगे 1/6 तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा एंड 1/2 में से माइनस करोगे 1/2 तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, 1/3 में से 1/3 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। 1/3 में 2/3 ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। इसमें से एक माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/3 में ऐड करोगे 1/6 कितना आएगा, 1/2 एंड 1/2 में से माइनस करोगे 1/2 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1/3 में से माइनस करोगे 1/3 तो भी 0 आएगा। और इन सभी को ऐड करा था तो कितना आया था हमारे पास में, 1 आया था। तो इस वाली मैट्रिक्स में जो लास्ट में अब आपको मैट्रिक्स मिली, इसमें आप देख सकते हो बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 1 1 और 1 है। और इनको छोड़कर बाकी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स आई ये कौन सी बन रही है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है, a किसके इक्वल आ रहा है, I के इक्वल आ रहा है। सो आप लिख सकते हो हैंस द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स आई वो कैसी है, ऑर्थोगोनल है। जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है वो कैसी है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि a किसके इक्वल आ रहा है, I के इक्वल आ रहा है। आई होप अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से समझ लीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई कैसे करोगे। ध्यान रखना, आपको जितनी भी आपको मैट्रिक्स जो आपको गिवन होगी ना फर्स्ट वाली, तो उसमें जितनी रो और जितनी कॉलम्स आएंगी ना, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद भी उतनी ही रो और उतनी ही कॉलम्स बचेंगी मैट्रिक्स में। देखिए कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है बच्चों, 3/3 की, क्योंकि इसमें 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो आप क्या करोगे, जब फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट एलिमेंट निकालोगे तो क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करते जाना और सभी को क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे टर्म्स को। फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में सेम ऐसे सेकंड रो के लिए करोगे तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। और थर्ड रो के लिए करोगे तो पहले इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में और फिर थर्ड कॉलम में। सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको मल्टीप्लाई करते टाइम, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए प्लस माइनस की भी, क्योंकि अगर मिस्टेक हुई तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा और फिर आप क्वेश्चन में उलझ के रह जाओगे।
सो इसको एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों क्या है, शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज ऑर्थोगोनल। इसमें आपको क्या करके दिखाना है, शो करके दिखाना है कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ये कैसी है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सो इसके लिए भी आपको क्या शो करके दिखाना पड़ेगा कि ए डैश किसके इक्वल है बच्चों, आई के इक्वल है। ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, ए डैश आप निकाल लोगे यानी कि ए का ट्रांसपोज, इससे आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लोगे। ध्यान रखना इस 1/3 से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये 1/3 बच्चों आपका एज इट इज रहेगा। एंड ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको क्या करोगे आप, रो को कॉलम में और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करोगे, जैसे कि अभी हमने इससे पहले मैट्रिक्स में किया है। उसके बाद में जो आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आई उसकी और जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसकी, दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लोगे। यहाँ पे 1/3 है, दूसरे में भी 1/3 रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे 1/9 आपका एज इट इज आगे आ जाएगा। इसको आपको नहीं छेड़ना है, ओनली जो फिर मैट्रिक्स है उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें क्या आएगा बच्चों, आपकी जो मैट्रिक्स आएगी उसमें कहीं ना कहीं पे 9 बनेगा। तो आपका जो यहाँ पे बाहर होगा 1/9, बाहर कितना होगा 1/9, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे सभी एलिमेंट्स में तो जो 9 होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सपोज दैट आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी ना बाद में, वो बनेगी आपकी 9 0 0 0 9 0 एंड 0 0 9 और बाहर 1/3 और 1/3 की मल्टीप्लाई करके कितना रहेगा 1/9 रहेगा। जब आप इस 1/9 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 9 कैंसिल आउट, 1 बचेगा। 0 में करोगे तो टर्म्स 0 ही रहेंगी और 9 में करोगे तो 1 1 आ जाएगा, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आपका ए डैश किसके इक्वल आ जाएगा, आई के इक्वल आ जाएगा, जो कि आपको क्या करके दिखाना है इस क्वेश्चन में, शो करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज यूनिटरी। देखिए जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें सबसे लास्ट की डेफिनेशन यही थी कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। तो इसके लिए डेफिनेशन में क्या था कि अगर आपको जो मैट्रिक्स ए गिवन हो उसकी मल्टीप्लाई आप किसमें कर दो, ए की पावर थीटा, इसको क्या बोलते थे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी कि ए अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कहलाएगी, किसका, इस मैट्रिक्स का। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मैट्रिक्स आती है वो किसकी इक्वल आती है, आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आती है, देन आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। अब ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है, सपोज दैट ए आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका क्या निकालोगे, सबसे आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालोगे और ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के बाद में सी की कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालोगे तो ये वाली जो मैट्रिक्स होगी यानी कि ए डैश के ऊपर बार, ये क्या कहलाएगी, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये किसकी इक्वल होगी, ए की पावर थीटा, यानी कि इसको और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ए टू द पावर थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो हमको क्या करना होगा यहाँ पे, ए तो आपको गिवन है मैट्रिक्स ए की पावर थीटा, यानी कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना होगा इस वाली मैट्रिक्स का। सो इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट एक मैट्रिक्स तो आपको दी ही हुई है, ए इज इक्वल्स टू 1/√2 आई माइनस आई एंड -1, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। उसके बाद में हमें क्या निकालनी होगी बच्चों, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे बच्चों ये आई नहीं है, ये 1 है, इसको करेक्ट कर लेना, ये आई नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये 1 है। ठीक है, इससे क्या निकालोगे, पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ये 1/√2 तो एज इट इज रहेगा। जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करोगे तो 1 और माइनस आई, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा 1 माइनस आई, सेकेंड कॉलम है आई -1, इसको सेकेंड रो में कन्वर्ट कर दो आई -1। ठीक है, अब ये तो निकल गया ए ट्रांसपोज, अब क्या निकालोगे, इसका कॉन्जुगेट निकाल लोगे। तो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, तो ये किसके इक्वल होगा, ए टू द पावर थीटा के इक्वल होगा। कैसे, 1/√2 तो बच्चों एज इट इज रहेगा। अब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कैसे निकालनी बताई थी मैंने आपको कि जो टर्म्स किस में होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होंगी, यानी कि आई वाली फॉर्म में होंगी, उसमें आप साइन चेंज करोगे, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करोगे, अदरवाइज बाकी जो सभी वर्ड्स रहेंगे 1 2 की फॉर्म में तो उनको आप चेंज नहीं करोगे उनके साइंस को।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, ये एज इट इज रहेगा, ये माइनस आई है, माइनस आई को कन्वर्ट करोगे किस में, माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आई रहेगा, यहाँ पे आई, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आई में क्या करोगे आप, यहाँ पे देखिए ये प्लस साइन के साथ है, तो इसके लिए क्या कर दोगे, यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई करोगे और ये -1 आपका एज इट इज रहेगा। तो ये क्या निकल के आ गई, e⁻θ, यानी कि ये मैट्रिक्स क्या हो गई, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हो गई, किसका, इस वाली मैट्रिक्स का। सो नाउ अब क्या करेंगे, हम ए की मल्टीप्लाई करेंगे e⁻θ में। ए क्या है, आपको जो मैट्रिक्स गिवन है, यानी कि 1/√2 और मैट्रिक्स है 1 -i एंड -1, और ए की पावर थीटा यानी कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है ये वाली, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1/√2। देखिए 1/√2 की मल्टीप्लाई 1/√2 में कर दो तो टर्म कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज 1 -i -1। मल्टीप्लाई करनी अभी मैंने आपको बताई है किस टाइप से करोगे, ये 1/2 तो आपका एज इट इज रहेगा बच्चों, फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम में करोगे तो 1 की 1 में करोगे 1 हो जाएगा, उसके बाद में आई की मल्टीप्लाई माइनस आई में करोगे तो यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस माइनस तो माइनस, और आई की मल्टीप्लाई आई में करोगे कितना हो जाएगा, i²। और आप सभी को पता होगा i² किसके इक्वल होता है बच्चों, -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगी यहाँ से वाली टर्म। सेम उसी तरह से क्या करोगे, नेक्स्ट कॉलम के जो आपका फर्स्ट टर्म रहेगी उसके लिए करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई आई में करोगे कितना हो जाएगा, i, एंड आई की मल्टीप्लाई -1 में करोगी तो कितना आ जाएगा, -i हो जाएगा। फिर सेकंड रो के लिए निकालो, -i की मल्टीप्लाई 1 में करोगे -i, और -1 की मल्टीप्लाई -i में करोगे तो कितना आ जाएगा, +i हो जाएगा। -i की मल्टीप्लाई i में करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, -i², और i² की वैल्यू भी मैंने आपको बताई कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1, और -1 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, तो +1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे देखिए 1 एंड 1 कितना हो जाएगा, 2, i में से i माइनस करोगे 0, i में से i माइनस करोगे 0, और 1 एंड 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे देखिए कितने बाई कितने की मैट्रिक्स थी बच्चों, 2/2 की मैट्रिक्स थी, तो जो आपकी मैट्रिक्स आएगी लास्ट में इनको सॉल्व करके वो भी कितने की होगी, 2/2 की ही होगी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 ही रो है और 2 ही कॉलम्स है, तो ये मैट्रिक्स भी कितने की है बच्चों, 2/2 की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे जो 1/2 है इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो देखिए जब आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 1, 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 में करोगे 0, और इस 2 में करोगे 1/2 की मल्टीप्लाई तो कितना बचेगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इस वाली मैट्रिक्स में आप देख सकते हो प्रिंसिपल डायगोनल्स कितने हैं बच्चों, 1 है, और इससे अलग जो भी एलिमेंट है वो क्या है, 0 0 है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। कितने बाई कितने की बच्चों, 2/2 की। तो इसमें आप देख सकते हो ए की मल्टीप्लाई अगर आप a∠θ में कर रहे हो तो a इंटू ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ a, ये किसके इक्वल आ रहा है, i के इक्वल आ रहा है। सो लास्ट में आप लिख सकते हो हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट द मैट्रिक्स दिस इज यूनिटरी, यानी कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो मैट्रिक्स है ये कैसी है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। और ये बिल्कुल सेम इसी की तरह एक क्वेश्चन अभी हमने किया था इससे पहले, तो उसमें भी क्या शो करके दिखाना था कि मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो इसको शो करने के लिए आपको दिखाना होता है कि मैट्रिक्स जो आपको गिवन है यानी कि ए, और उसकी क्या निकालोगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स जब आप निकालोगे यानी कि a⁻θ, और इन दोनों मैट्रिक्स की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपकी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। सो आपको प्रूव करना है, तो ये कंपलसरी है कि जब आप ऐसा करोगे यानी कि ए जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसकी जब आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालोगे और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप करना है। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको घर से करने के लिए दिए, एक यूनिटरी का और एक कौन सा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स शो करने के लिए। तो दोनों ही क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं और छोड़ना नहीं है कि बाद में कर लेंगे, अभी करना है, क्योंकि बाद में फिर वो आपके पेज जो है ना वो ब्लैंक ही रह जाते हैं, बाद में आप उसको सॉल्व नहीं करके देखते हो। तो आपको सॉल्व करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, सॉल्व नहीं होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम इसका आंसर नहीं आया, मैं आपको कल को करा दूंगी, लेकिन करके हर एक बच्चे को देखना है। ठीक है बच्चों,
और छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में प्रैक्टिस जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है क्वेश्चंस की। जो मैंने यहाँ पे करा दिया उनको तो सिंपल सी बात है, आप अपने आप करके देखने वाले नहीं हो, तो इसीलिए जो क्वेश्चंस मैं आपको घर से करने के लिए बोलती हूँ वो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। और आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही, धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, ज़्यादा बर्डन आपको भी नहीं लेना। और जिन स्टूडेंट्स के पेपर अभी तक नहीं हुए उन पर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आए, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे फिलहाल। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए वीडियोज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें और हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बड़ी हो सके। लेकिन आप लोग ऐसा करते ही नहीं हो, मैडम इतने एफर्ट्स कर रही हैं, आपको क्या है, आपको सिर्फ एक शेयर ही तो करना है वीडियो को, लेकिन नहीं, आपको तो जी करना ही नहीं है, हम क्यों करें, है ना। तो चलिए, बाकी आपकी मर्जी है, करना है तो कीजिए, आपकी फैमिली, आपका परिवार है, आपका चैनल है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देख लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे, करना है तो कर ही देना। बाकी रिक्वेस्ट तो है ही कि कर दोगे आप सब लोग। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।